क्या आपको पता है कि आपका माइंड हीलर है? कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम भी आप ठीक कर सकते हो। कैसे? आज हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में जानेंगे। तो जैसे आपने कई सारे पॉडकास्ट पे बोला है, बताया भी है कि आपसे डॉक्टर्स भी कंसल्टेशन लेते हैं पर्सनल। बहुत सारे डॉक्टर। मैंने खुद अपना हाई बीपी को रिवर्स कर लिया विदाउट मेडिकेशन। टुडे आई एम 50। मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है, कर्जा बहुत पड़ा हुआ है, घर अच्छे से नहीं चल रहा है। मैं अमीर कब बनूंगा? अगर आपको अमीर बनना है, ऑडियंस को क्या बता सकते हैं कि कोई भी खर्चा किए हुए वो घर से बैठ के अपना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जो भी मतलब दिन भर की थकान है वो दूर कर सकते हैं। देखो आपको सिंपल अपने हाथ को रगड़ना है, ठीक है? जब आपका हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए, हम बोलते हैं नासा ने बोला कि 9 ग्रह होते हैं। बेवकूफ हो, हमने हजारों साल पहले 9 ग्रह को तो हमारे पास मंदिर है, पूजा कर रहे थे हम लोग। जैसे ब्लैक मैजिक और अपना जो इविल आई, क्या इसका अपने रेकी हीलिंग से कुछ कनेक्शन है? नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपका एक चरण के एक और पावरफुल एपिसोड में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि आप दिन भर इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में देख रहे हैं, जैसे कि मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, चक्रा बैलेंस एंड स्पिरिचुअल डिटॉक्स। इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर पूरन शर्मा सर, जो कि एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड रेकी ग्रैंड मास्टर है एंड होलिस्टिक लाइफ कोच भी है, जो कि एयरफोर्स में पहले नौकरी करते थे, लेकिन वहां से इन्होंने शिफ्ट कर दिया रेकी हीलिंग में। पूरन शर्मा सर, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच अंजलि। और सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक है? यस सर, मैं अच्छी हूँ। Okay. सर, आज का पॉडकास्ट शुरू करें? हाँ जी प्लीज। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि मतलब इतनी अच्छी सारी चीजें चल रही थी आपकी एयरफोर्स में जी, कोई दिक्कत नहीं थी, फिर ऐसे रेकी हीलिंग का प्रोसेस और मतलब ये ट्रांजिशन, ये टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में कैसे आया था? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने अंजलि जी, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए, नौकरी नो डाउट बहुत अच्छी थी। मतलब एक सरकारी नौकरी मिलना, वो भी एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पर पैसे की दिक्कत थी। पापा के पास उतनी इनकम नहीं थी, घर में प्रॉब्लम हो रही थी। मैं क्लास 12th पढ़ते पढ़ते ही ट्यूशन पढ़ाने लग गया था कि चलो मैं खुद की तो खर्चे उठा लूँ, राइट? तो मजबूरी होती है एक्चुअली। जो फौज में जाते हैं नॉर्मली कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, कुछ ना कुछ सपने भी होते हैं, बट नॉर्मली वही लोग नौकरी करने के लिए जाएंगे जिनको एक्चुअली जरूरत होगी, है कि नहीं? तो मेरी जरूरत थी नौकरी करने की, क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने 1996 में एयरफोर्स ज्वाइन किया और एक्चुअली बहुत अच्छी है। मतलब तीनों सर्विसेज में मैं एयरफोर्स को रॉयल सर्विस मानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वहाँ 20 साल बिताए। तो सही कहा आपने कि अच्छी नौकरी थी, राइट? सरकारी नौकरी थी, ब्लू यूनिफॉर्म था, मजा आ रहा था, लोग सैल्यूट मार रहे थे, लोग सर बोल रहे थे। तो मुझे तो लग रहा था कि यार बहुत अच्छी नौकरी है। फर्स्ट पोस्टिंग में पहला 1-2 साल तो अच्छा भी था, ठीक है, लेकिन उसके बाद यही जो अच्छी नौकरी आप कह रहे हो, उसमें मुझे खुद प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि मेरी महत्वाकांक्षा कुछ और बड़ी थी, मेरी एम्बिशंस कुछ बड़े थे। मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा था क्लास 12 तक, और जिस क्लास में मैं पढ़ा था, जिस स्कूल के अंदर में जिस टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहा था, वही मेरे क्लासमेट्स, कोई एमबीबीएस कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई आर्मी ऑफिसर बनने के लिए आगे जा रहा था। और मुझे लग रहा था कि अरे ये तो वहां पर चुने गए हैं, सेलेक्टेड हैं, वो तो एज एन ऑफिसर कर रहे हैं और मैं एज एन एयर वॉरियर, एज एन मैन कर रहा हूँ। तो फर्क है दोनों में। एक होता है ऑफिसर बनना, दूसरा होता है आप सिर्फ एक सिपाही के रूप में, और मैं एज एन सिपाही जा रहा हूँ, इसको एयर वॉरियर बोलते हैं। तो इसीलिए मेरा नेगेटिविटी बढ़ने लगी थी, ठीक है, मेरे माइंड में खुद। और लोगों की लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता, जैसे आप बोल रहे हो कि सब कुछ तो ठीक था, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ज्यादा सोचने लगते हैं तो दिक्कत आती है, जो आजकल हर किसी के दिमाग में चल रहा है, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, बिना मतलब की सोच। मुझे भी यही प्रॉब्लम आ गई और मैंने बेकार ने नेगेटिविटी मोल ले ली और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चला गया। विद इन 2 to 3 years ऑफ माई सर्विस मैं डिप्रेशन में था। 1999 में फिर कारगिल की लड़ाई हुई, तो उसमें जब मैं पार्टिसिपेट करके वापस आया 3-4 महीनों की पूरी लड़ाई के बाद, और ज्यादा स्ट्रेस हो गया, और ज्यादा नेगेटिविटी हो गई और मैं टोटली डिप्रेस्ड हो चुका था। तो उस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए मैंने रेकी का सहारा लिया। हालांकि मैंने बाकी चीजें भी ट्राई की, मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, योगासन, प्राणायाम, ये सब भी ट्राई किया, लेकिन पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो रहा था। एक तो डिप्रेशन था, ऊपर से सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, ऊपर से एलर्जी थी, ये मेरे को लो कॉन्फिडेंस दे रहा था। मैं जैसे अभी तो आपको आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा हूँ,
वहां बात ही नहीं कर सकता, मैं किसी को फेस नहीं कर सकता, हमेशा लो रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी क्या हो गई है। और मुझे दिखता था कि मेरे दोस्त जो है क्लासमेट्स वो तो अच्छा कर रहे हैं और मैं यहाँ पे हूँ। ये एक नेगेटिविटी की वजह से इसे ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, वो कॉन्स्टिपेशन, वो एलर्जी ठीक करने के लिए मैंने ईयर 2000 में रेकी हीलिंग सिस्टम को अपनाया। क्या है वो आगे हम बात करेंगे। तो रेकी ने मुझे उस डिप्रेशन से निजात दिलाई। आई कुड गेट रिड ऑफ दैट डिप्रेशन, दैट कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, सब कुछ को ठीक करके जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो मैंने सोचा कि इसी को लेकर आगे मुझे हायर स्टडीज करने हैं, इसी को मुझे और डेवलप करना है। तब मैंने इसमें आगे जाकर 2005 तक रेकी ग्रैंड मास्टरशिप किया। फिर इसी में ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में ही मैंने 2009 में BMS किया, 2012 में MB किया। ये सारी चीजें हायर स्टडीज है जो मैंने धीरे धीरे किया। मैं तो 12th पास आया था, धीरे धीरे ये सब पढ़ते पढ़ते 2012 तक मैं MD बन गया। सो नाउ आई एम कॉल्ड डॉक्टर पूरन शर्मा। तो मैं डॉक्टर लगा सकता हूँ, ठीक है। और मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं लोगों को ये सिखाता हूँ कि बिना दवाई के अपने हाथों से, अपने माइंड पावर से कैसे आप अपनी कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम भी आप ठीक कर सकते हो। कैसे, आज हम इस पॉडकास्ट में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो ये मेरी छोटी सी ट्रांजिशन है कि मेरी खुद की प्रॉब्लम, बीमारी की वजह से रेकी को अपनाया और रेकी से ही मेरी लाइफ पूरी ट्रांसफॉर्म हुई। तो आज मैं आपके सामने बैठकर ये पॉडकास्ट दे रहा हूँ। सर, बहुत सारे लोग हैं जैसे इंस्टाग्राम पे रील, यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस में मतलब इंस्टेंट हीलिंग का सॉल्यूशन देते हैं। ओके, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से। तो लोगों को लिए जैसे थोड़ा सा बोले तो कंफ्यूजन सा हो जाता है किस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो मैं एग्जैक्टली क्या चीज है जो लोग फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये अंधविश्वास जनरल बात करते हैं, ठीक है। जो आप बोल रहे हैं कि अंधविश्वास मैक्सिमम कई लोग हैं, बिल्कुल आजकल तो 60 सेकंड्स पे कोई बोलेगा ये कर लो, वो कर लो, और लोग करने भी लग जाते हैं। एग्जैक्टली लोग ये नहीं समझते कि एक्चुअली इसके पीछे का साइंस क्या है। किसी ने बोल दिया ये लिख लो, कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा इस कलर के वॉलेट ले लो आपके पैसे हो जाएंगे, वॉलेट में ये सब रख लो तो पैसे ही पैसे हो जाएंगे। कई लोग तो ऐसे ऐसे पॉडकास्ट में बताते हैं कि रातों रात आप 100 करोड़ कमा सकते हो, और 100 करोड़ कमा सकते हो तो आप क्यों ये सब कर रहे हो, फिर घर पे बैठो। लेकिन लोग इस टाइप की बातें करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करना चाहिए वो समझते हैं, अपने सोच को बदलना चाहिए। दूसरी बार अपने अंदर एक बिलीफ क्रिएट करना चाहिए कि यस, आप ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी आकर कुछ भी बोले उससे कुछ नहीं होगा। आप क्या चाहते हो, आपकी कोई बीमारी है तो उसे ठीक करने की आपकी कितनी इच्छा है, ठीक है। प्लस आप अपने माइंड पावर पे कितना विश्वास करते हो। क्या आपको पता है कि आपका माइंड हीलर है, आपका माइंड ही आपका मैनिफेस्टर है। तो वो साइंस को समझो, दिस इज क्वांटम फिजिक्स। और वैसे हम तो सनातनी है, हम लोग तो भारतीय है। हमने तो बचपन से सुना है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो भाई कर्म को तो चेंज करो। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम, बीमारी, तकलीफ हो, सोचो कि मेरा ही कर्म का फल है, मुझे अपना कर्म चेंज करना है। और वो कैसे आसानी से हो सकता है, रेकी एंड माइंड पावर से, जिसका मैं पिछले 24 सालों से जिसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 14 सालों से पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। और मैं कुछ अभी सिर्फ 55 कंट्रीज में पहुंच पाया हूँ, सिर्फ 55 देशों में हूँ, कुछ 2 लाख लोगों की लाइफ चेंज कर पाया। ये सिखा पाया कि पॉजिटिव कैसे होना है और कर्म कैसे चेंज करना है। तो क्या करना है, इन ऑल फर्स्ट आप लोग लिख सकते हो, सबसे पहले अपनी सोच बदलकर कर्म को बदलना शुरू करना है। कैसे होगा आसानी से, वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना चाहिए, अंधविश्वास पर विश्वास मत करो। कुछ भी बोल दे उस पर विश्वास मत करो, ठीक है। कोई भी बोले कि वो कौवा कान लेके जा रहा है, भाग रहा है, तो कौवे के पीछे नहीं जाना, पहले अपना कान चेक करना है। इसलिए पहले अपने अंदर झांको, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपके अंदर का बिलीफ सिस्टम क्या है। अगर वो सही होगा, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़िया चल रही है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, आप क्या नहीं पा सकते, हर चीज आपके लिए अवेलेबल है। वो कैसे होगा, वही आज हम बात करेंगे। सर, जैसे कि आपने बताया अभी कि आपके इतने सारे कंट्रीज में स्टूडेंट्स हैं जो कि आपसे लाइव सेशन ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोस्टली अगर देखा जाए तो एजुकेटेड लोग ही है। सभी लोग हैं आजकल, तो कौन एजुकेटेड नहीं है, सभी लोग हैं। बट जैसे लोकल, जैसे गांव की बात करूँ, उतना वहां पर भी एजुकेशन का लोग एक अलग ही कोई बात ना, कोई अलग एजुकेशन नहीं है, हाँ। लेकिन वो लोग समझते हैं कि जैसे रेकी जो भी हीलिंग है वो मतलब फेक है, कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया था, अंधविश्वास, उस तरीके से सोचते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, मतलब उनको, जैसे हम बोले तो किसी पर्सन को कि आप हम पे बिलीव करें, तो ऐसा क्या एक मैसेज जैसे हम बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। देखो,
बिलीव उस चीज पर किया जाएगा जो बिलीव करने के हिसाब से आपको उसके ऊपर सोचना पड़ता है, ठीक है। अभी आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं, सिंपल है। वो जो गांव के जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी समझाना तो इसी भाषा में आप भी समझा सकते हो। देखो, ब्रह्मांड का एक नियम होता है ईश्वर का। ईश्वर या ब्रह्मांड एक ही चीज है। लोग ब्रह्मांड यूनिवर्स बोलते हैं, हम लोग उसे ईश्वर भी बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, खुदा बोलते हैं, ठीक है। उसका एक ही नियम है। नियम ये है कि जो भी आपकी दुनिया में चल रहा है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। कोई भी चीज है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, और उनके पास जो चीज है जिसको हम चाहते हैं कि हमें मिले उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक जगह पर अलाइन होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तब जाकर वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया नियम। दूसरी, जैसे एक खास नियम है जो जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। ग्रेविटी सुना होगा आपने? यस सर। आप बैठे हैं, मैं बैठा हूं, हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जी। अब इसके लिए क्या आपको विश्वास करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशन होता है, नहीं होता है? अब जो ये तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम जानते हैं ये शब्दों को। अब मान लो कि किसी गांव में एक दादी जी है, अनपढ़ है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब उनको ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं पता, तो क्या वो हवा में उड़ रहे हैं? नो। तो फिर उनको तो पता नहीं है, उनको पता ही नहीं है तो विश्वास भी नहीं है। तो क्या ग्रेविटेशनल काम नहीं कर रहा है? कर रहा है। ऑब्वियसली कर रहा है, राइट। तो इसी तरीके से अगर वो दादी जी और आप दोनों ही एक 10 मंजिली बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो गए, ऊपर पहुंच गए, आप तो जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और विश्वास भी करते हैं, तो आप और वो दोनों ही जंप करेंगे बिल्डिंग से। तो दादी तो विश्वास नहीं करती, वो तो हवा में रह जाएगी। आप विश्वास करती है इसलिए आप जमीन पे गिरेंगे। ऐसा होगा कि दोनों ही गिरेंगे? दोनों ही गिरेंगे। कंफर्म है? समझ में आया? ऐसे ही रेकी हीलिंग सिस्टम है, ऐसे ही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। ये सब नियम है, प्रकृति का नियम है, यूनिवर्सल लॉज है कि सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। अच्छा सोचो, अच्छा भाव करो, अच्छा बिलीव करो और फिर उस पर लगातार काम करो तो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो मैनिफेस्टेशन है। ऐसे ही हीलिंग है, हीलिंग एनर्जी है जो भगवान ने आपके लिए ही बनाया हुआ, जो आपके अंदर ही है। उसे रीएक्टिवेटेड करके उसको यूज करो, कॉन्शियसली सोचकर कि ये काम करता है। अगर आपको पता ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये है नहीं है, आप उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, आप उसके बारे में नहीं जानते हो, बट वो करोड़ों लोगों के लिए काम कर रहा है ऑलरेडी दुनिया में, जिनको नहीं पता, बट ये है। इसी को आज मैं यहाँ इस क्लास में, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में मैं साबित करना चाहूंगा। जब हम ये पॉडकास्ट खत्म करेंगे तब तक आप उस एनर्जी को समझ भी चुके होंगे, उसे अपने हाथों से फील भी करेंगे और फिर आप मानेंगे भी, हाँ लगता है होता तो है। ये हम आज करना चाहेंगे, ठीक है। तो कैसे समझ में आया? अगर अनपढ़ भी है तो उसको समझाने का यही तरीका है कि अगर आप जी रहे हो, खा पी रहे हो, अगर आप सुबह शाम भगवान को मानकर धूप अगरबत्ती करते हो, तो उन पे विश्वास करते हो, तो इस पर भी विश्वास करो, क्योंकि वो भी अनसीन है, उनको भी देखा नहीं कभी, आप सिर्फ विश्वास और आस्था से कर रहे हो। इसको भी कर लो तो ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, पूरी जिंदगी आपकी बेटर बनाएगी। इनफैक्ट सिर्फ 3 से 6 महीने में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस बार आप यहाँ पर कर्म कर रहे हो, और यहाँ पे हम लॉ ऑफ कर्मा पे आते हैं, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। यस। और ये तो आपने देखा होगा ना, इस एग्जाम्पल को आगे बढ़ा रहे, जैसे गांव की कोई है, जैसे दादी माँ की बात की, ठीक है। अब वो पूजा पाठ तो करती होंगी ना, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा भारत में देश गांव हो जहां पर लोग पूजा पाठ ना करते हो, अपनी किसी भी मान्यता के अनुसार कुछ ना कुछ तो करती है। भारत में तो करते हैं, ये तो मानते हैं, ठीक जी। तो वो तो कर रही है ना, दादी माँ है, पिछले 70 सालों से पूजा पाठ कर रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका घुटने का दर्द कैसे ठीक होगा, उनको ये नहीं पता कि बच्चों को कैसे हम काबिल बनाएं, उनको ये नहीं पता कि रिश्तों को और कैसे बेहतर बनाएं। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन डेली पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो आज तक ना उनको ज्यादा सुख मिला है, ना उनको कभी शांति मिली है, ना अच्छा उनका स्वास्थ्य रहा है, ना उनको समृद्धि मिली है। तो किस चीज की कमी है? भगवान को तो डेली पूजा कर रहे हैं, तो भगवान को तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए था। आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भगवान ने ही नियम बनाया है कर्म का। कर्म चेंज करो, तो कर्म कैसे करना है वो एज ए कोच मैं सिखाता हूं, उसी की ट्रेनिंग देता हूं, और इसी की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। नहीं पता है तभी तो पता करना चाहिए ना, सीखना तो तभी पड़ता है ना जब नहीं पता हो। उसी के बारे में मैं एक्चुअली करता हूं। तो डेफिनेटली कोई भी इसको बारे में जान सकता है, बिलीव भी करेगा, बशर्ते कि उसको बता तो दूं कि है क्या। जी जब पता चलेगा तो वो यूज कर पाएंगे। ठीक है जी। सर, जैसे आपने कई सारे पॉडकास्ट में बोला है, बताया भी है कि आपसे डॉक्टर्स
भी कंसल्टेशन लेते हैं पर्सनल, बहुत सारे डॉक्टर। एलोपैथी से दूर होके मतलब वो अल्टरनेटिव रेकी हीलिंग की एनर्जी से मतलब अपना बहुत सारे लोगों ने हाँ। सीखा, नहीं वो लोग दूर नहीं होते, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जैसे वो लोग डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम बीमारी के लिए मेरे पास जब आते हैं तो मैं उनको जो सिखाता हूँ वो भी साथ में प्रैक्टिस तो कर। सर हम ये जानना चाहते हैं एग्जैक्टली ये सब क्या है, मतलब क्या चल रहा है, मतलब जैसे डॉक्टर्स का तो अपना काम सही है, हर बीमारी का इलाज उनके पास है, फिर वो क्यों मतलब ये उनके पास इलाज है, ये मानते हो आप? सर Okay. डॉक्टर्स को हमारे देश में हाँ, एक भगवान का दर्जा दिया जाता पूरी है। दुनिया में माना जाता है। बिल्कुल। मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंस, प्लीज आप भी अपना थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए और ऑडियंस भी लेंगे। देखिए डॉक्टर्स जो है डेफिनेटली बहुत जरूरी है। आपके माँ को जब पहली बार पता चला कि आप उनके कोख में आ गए हैं, कंसीव हुई हैं, तब से ही डॉक्टर डॉक्टर कर रहे हैं, ठीक है। आयरन की दवा लेनी है, बीच बीच में चेक करना है, 9 मास की पूरी बात हुई, फिर उसके बाद आप पैदा हुए तब भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, और आज आप जितने भी साल के हैं आपको डॉक्टर जरूरत पड़ती है। क्यों क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपको बताया गया कि डॉक्टर बहुत जरूरी है। पहले नहीं था, जब डॉक्टर्स नहीं थे, जब भारत में डॉक्टर्स लोग आए नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज तो आए ही बाद में, 200 साल पे हुए, जो हमारे 47 से पहले 200 साल ही तो रहे थे, वो अंग्रेजों की बात करेंगे तो उससे पहले क्या वो हम सभी लोग बीमार होके मरी जा रहे थे क्या? नहीं ना, वो लोग ठीक होते थे। हमारे पास आयुर्वेद नाम का चीज था, योगासन प्राणायाम था, है कि नहीं? उन सारी चीजों से लोग ठीक होते थे। नेचुरोपैथी था, पॉजिटिविटी थी, अच्छे रहन सहन था, सनातनी परंपरा को अपनाते थे, ठीक है, सभी का भला करने की बात सोचते, तो ये सब ठीक होता था। लेकिन आज के डेट में ये जो डॉक्टर्स जो आज के डेट में जो कर रहे हैं, ये लोग जरूरी है किस बात के लिए? जब आपको क्विक फिक्स की जरूरत हो। क्विक फिक्स समझते हो? जैसे मान लो कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई हड्डी टूट गई, कुछ हो गया, ऑपरेशन की जरूरत है, डॉक्टर जरूरी है। अचानक रास्ते में कोई जा रहा, हार्ट अटैक हो गया, डॉक्टर जरूरी है, ठीक है। आपने कुछ खाया पिया, इन्फेक्शन हो गया पेट में, डॉक्टर जरूरी है, जाके उसको पेट क्लीन करवा लो, ठीक है। आपको इमीडिएटली कुछ दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन किलर ले लो, समझ में आता है। लेकिन कुछ बीमारियों का नाम बताता हूँ, आपके वो लगेगा कि अरे बात तो सही है। हाई बीपी सुना है? ब्लड प्रेशर जी, डायबिटीज जी, आर्थराइटिस, यस, थायराइड, माइग्रेन, वही सारी बीमारियों में जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सिर्फ 5 का नाम लिया, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। इनमें जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपने कभी देखा हो किसी को कि इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, डॉक्टर पहले बोलेंगे कि आपको हाई बीपी हो गया, दवाई शुरू करो। आपको डायबिटीज हो गया, आपको दवाई शुरू करना है। आपको थायराइड है, दवाई पूरी जिंदगी लेनी है। पूछो कि कब तक लेनी है, बोलेगी नहीं, आपको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। सुना है कि नहीं सुना आपने? जी सर, सुना है। जिंदगी भर लेना पड़ेगा, लेकिन वो ठीक कब होगा वो नहीं बता रहे हैं, और ठीक हो ही नहीं रहा है। 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से दवाई खा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाहिए, उसी को ऑल्टरनेटिव साइंस बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव हीलिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ये रेकी एंड माइंड पावर आता है। क्या है ऑल्टरनेटिव वो भी बताऊंगा, ठीक ना। अब इसमें क्यों जरूरी है, वो जो डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं वापस तो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि जो दवाई खा रहे हैं उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, एंड वो भी दवाई नहीं खाना चाहता, कोई भी नहीं खाना चाहता, राइट। वो तो ट्रीटमेंट इसलिए खा रहे हैं। वो बोलते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज है, वो खुद कह रहे हैं, डॉक्टर बोलते हैं मुझे डायबिटीज है और मैं ये जिंदगी भर दवाई नहीं खाना चाहता, सर इसका क्या कर सकते हैं? मैं बोला करके देख लो। अब डायबिटीज में उनसे पूछता हूँ कि आपको क्या पता है कि डायबिटीज में क्या खराब होता है बॉडी में? बोलता है सर वो पैनक्रियाज है, हमारा काम नहीं कर रहा। मैं बोला ठीक है, जो दवाई खा रहे हो आप, या दवाई जो आप रेकमेंड करते हो, प्रिस्क्राइब करते हो, उससे क्या पैनक्रियाज ठीक हो रहा है? तो बोला कि नहीं, वो जो ब्लड शुगर लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है उसको मेंटेन कर रहे हैं या घटा रहे हैं। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। किसको कर रहे हैं? जो सिम्टम्स है उसे घटा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जिसमें भी देखा गया है कि 10 साल 20 साल 30 साल से मैनेज नहीं हुआ, इनफैक्ट डोजेस बढ़ रहा है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल दी डॉक्टर्स, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब वो चीज की वजह से उसका लिवर खराब हो रहा है, उसका किडनी खराब हो रहा है, लास्ट में डायलिसिस में जा रहा है। आप चेक कर लो, जितने भी डायबिटीज वाले हैं, डॉक्टर खुद बोलेंगे अच्छा आपका 20 साल हो गया दवाई खाते हुए, एक बार किडनी चेक करा लेना, किडनी में कुछ इफेक्ट, वो खुद ही बोलते हैं। 20 साल 25 साल पहले हो गया तो आपका किडनी तो खराब होगा ही होगा, फिर उसके बाद डायलिसिस का आपका प्रोसेस शुरू होगा। तो यहां पर क्यों नहीं ठीक हुआ? क्योंकि वो सिम्टम्स को, जो भी सिम्टम है कि आपका गले में दर्द है, बुखार है, सर में दर्द है, पेट खराब है, उस सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। जो रूट कॉज है, जैसे इस केस में डायबिटीज में पैनक्रियाज है, छोटा सा एक अंग है, उसका काम होता है आपके खाए हुए खाने में से सुक्रोज को एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिससे हम ये हाथ पैर हिला के अपना काम कर रहे हैं,
पल के झपकाने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। जी। और ये हम लोग उस सुक्रोज से, उस एनर्जी से कर रहे हैं जो पैनक्रियास कन्वर्ट कर पा रहा है। लेकिन वो डॉक्टर्स क्यों आए, बोले कि सर पैनक्रियास तो ठीक ही नहीं हो रहा दवाई से। तो सर कैसे ठीक होगा? मैं बोला करके देखो, इसमें रेकी एंड माइंड पावर से अपनी हीलिंग अंदर लेंगे। यहाँ पर मणिपुर चक्र होता है, हाँ सर सुना तो है, यहाँ पर हाथ रखना होता है। ऐसे करके हाथ रखो, रेकी एनर्जी को अंदर जाने दो और वो आपकी मणिपुर चक्र को ठीक करेगा, बैलेंस करेगा। और मणिपुर चक्र से रिलेटेड आपका ये पूरा गट जो पेट है वो ठीक होने लगेगा। लिवर बढ़िया काम करेगा, गैल ब्लैडर अच्छा काम करेगा, स्प्लीन अच्छा काम करेगा, पैनक्रियास काम करेगा, आपकी सारे अंतड़ियां जो हैं वो बढ़िया काम करेगा, गट हेल्दी हो जाएगा, तो पैनक्रियास तो ठीक हो जाएगा। और जब पैनक्रियास रीएक्टिवेटेड हो गया तो डायबिटीज ठीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अंजलि? होना चाहिए सर। यही रिवर्स करने वाला प्रोसेस, इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द डायबिटीज। ऐसे ही आप बीपी को भी रिवर्स कर सकते हो। मैंने खुद अपना हाई बीपी को रिवर्स कर लिया विदाउट मेडिकेशन। टुडे आई एम 50, कोई मेडिसिन नहीं लेता हूँ। एयरफोर्स में दवाई शुरू की थी मैंने, लेकिन बाद में मैंने बंद कर दी। मैं बोला इससे कोई फायदा नहीं है, वो डेली लेना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑल्टरनेटिवली अपने आप को पॉजिटिव बनाया, अपने अंदर की हीलिंग शुरू की, जो भी ब्लॉकेजेस है उसे दूर किया, चक्रों को बैलेंस किया और पॉजिटिवली बिलीव किया कि यस मैं हेल्दी रह सकता हूँ। और आज मुझे देखिए, मैं 60 to 65 का वेट मैं पिछले करीब 15 से 20 सालों से मेंटेन कर रहा हूँ। 56 के वेट में मैंने 1996 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था। अगले 3 साल में 5 किलो बढ़ाकर मैं करीब 60 में हो गया। उसके बाद आज तक सर्विस छोड़े हुए भी मुझे 9 साल हो गए। आज तक 65 से ज्यादा मेरा वेट नहीं है। आज भी मैं शायद 61 62 का हूँ। वेट मेरा मेंटेन है, पेट कभी निकला नहीं, मोटा कभी हुआ नहीं, ठीक है। और मैंने अपने आप को पूरी तरह से हेल्दी रखा है। वाई? जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। सिंपल सी बात है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं मैं। और आपके अंदर ही हीलर है, उसे हीलिंग करने दो, उस पर बिलीव करो। दवाई खाते रहो, साथ में इसे करो। जब आप ठीक हो रहे होंगे, आपका डायबिटीज का जो भी और शुगर लेवल ठीक मेंटेन हो रहा होगा, आपको ज्यादा नहीं लगेगा, तो दवाई धीरे धीरे छोड़ देना और उसके बाद आगे मेडिसिन फ्री हो जाना। ऐसे ही बीपी शुगर तो हो गया, डायबिटीज भी मैंने बता दी जो शुगर का प्रॉब्लम है। साथ में माइग्रेन लोगों का 25-25 साल पुराना, जिसका तो मेडिकल टेस्ट में भी कुछ नहीं निकलता, वो भी ठीक हुआ है। लोगों का आर्थराइटिस, वो भी सीवियर ऑटो इम्यून डिजीज वाला भी, वो भी ठीक हुआ है। लोगों का डिप्रेशन ठीक हुआ है। सब कुछ ठीक हो सकता है, बट कैसे होगा उसी को हम लोग आगे जानेंगे। अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन निकलेगा तो फिर बताऊंगा, ठीक है सर? सोफार अभी समझ गया जी थोड़ा सा? ओके, आगे बढ़िए जी। सर, रेकी जी और सबकॉन्शियस जो अपने रीप्रोग्रामिंग होते हैं जी, माइंड, इनका, हाँ, एक्चुअल में कुछ इनका रिलेशन है? जैसे लोग बोलते हैं अफर्मेशन कर दीजिए ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये बोलने से ही हो जाता है, या फिर जैसे कुछ अंदर की, जैसे आपने बोला अपनी एनर्जी को हम लोग शिफ्ट करते हैं? मैं एनर्जी को शिफ्ट करना है, ठीक है। अफर्मेशन को मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। सिर्फ अफर्मेशन बोलोगे तो हाँ, आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है और आपका माइंड अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। वो ढूंढने लगता है कि ये जो बोल रहे हैं इससे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ लोग, कुछ एनर्जी मिलेगी क्या, फिर वो उस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। बट थिंग इज, उससे लाइफ नहीं चेंज होगी, आपको फिर भी अपने कर्म तो चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। रेकी हीलिंग और अफर्मेशन का कोई लेना देना नहीं है। रेकी तो एकदम इंडिपेंडेंट है। अपना हाथ, जगन्नाथ हाथ ऐसे टच कर लो, आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। आपको माइंड ठीक नहीं है, यहाँ पे टच कर लो, आपको कोई ध्यान भी नहीं लगाना। रेकी हीलिंग तो नॉर्मली आपने सुना भी होगा या नहीं सुना होगा, जो भी ट्रेडिशनली रेकी बताते हैं वो बताते हैं ध्यान करना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, राइट, सात्विक भोजन करो, ये मानो वो मानो, ये मत खाओ वो मत खाओ। पूरी तरह से आपको साधना करनी पड़ेगी, 1-1 घंटा की हीलिंग सेशन करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं पड़ेगा। ये सब लोगों ने थोड़ा सा मुश्किल सा बना रखा है। मैं बोलता हूँ कि इजीली समझ जाओ। चीजों को जितना इजीली आप लोगे उतना ही इजी आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि माइंड भी अकॉर्डिंगली काम करता है। तो मैंने रेकी हीलिंग सिस्टम को बहुत इजी बना रखा है। 10 साल का बच्चा भी मेरा एक स्टूडेंट है, 85 के बुजुर्ग भी मेरे स्टूडेंट है। ये सारे रेंज में छोटे स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बड़े बड़े आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े काइंड ऑफ आईएएस और आईपीएस लोग भी हैं, ठीक है। और प्लस नॉर्मल लोग, जैसे नॉर्मल कोई जॉब कर रहा है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट जॉब है, कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, वो लोग भी मुझसे हीलिंग की, सिर्फ रेकी हीलिंग नहीं, वो लोग सीखना चाहते हैं। एक तो नाम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, बट एक पूरा फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते हैं दवाइयों का,
गुड़गांव बेस्ड है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अच्छी बात नहीं होगी, बट उनकी बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब दवाइयाँ वो पिछले 50 सालों से बना रहे हैं, ठीक है। और वो आज कुछ 70 साल के होंगे और उनकी पूरी जिंदगी निकल गई, लाइफ पूरा बढ़िया है, पैसे की कोई कमी नहीं, ठीक है। लेकिन वो डिप्रेशन में है, सीवियर डिप्रेशन में है, और उनको लग रहा है कि सर अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं आ रहा उनको। और तब मैंने बोला कि फिर आप दवाई क्यों नहीं खा लेते, आपको तो पता ही है दवाई क्या। सर हम दवाई नहीं खाना चाहते, वो खुद बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं खुद ही मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो मुझे दवाई नहीं खानी है, सर दूसरा तरीका बताओ। तो मैंने उनको रेकी एंड माइंड पावर के इस चीज़ों से इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने अपने आप को हील करना, जबकि वो एक्चुअली मानने वाले इंसान है, बहुत लॉजिकल इंसान है। नॉर्मली जो मुझसे सीखने आते हैं ना वो एकदम ईजी होते हैं, वो पहले से विश्वास करते हैं। ये तो एकदम बोलते ना हार्ड नट टू क्रैक, मतलब उनको समझाना भी मुश्किल था, फिर भी अल्टीमेटली समझकर एक्सेप्ट किया कि सर मुझे ठीक होना है, आप जैसा बोलोगे मैं करूंगा। उन्होंने अपनी हीलिंग शुरू की, और जो मैं प्रैक्टिसेस बताता हूँ, डिफरेंट प्रैक्टिसेस, उन सबको किया। 1 महीने में उन्होंने खुद लिख के बताया, ज्यादा बातचीत नहीं होती क्योंकि बहुत बिजी रहते हैं। व्हाट्सएप पे बोला कि सर आई एम फीलिंग बेटर, सर आई थिंक आई एम ऑन द राइट पाथ, मैं इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करूंगा। 3 से 4 महीने में बोला कि सर आई एम 100% डिप्रेशन फ्री, और आज भी मुझे फॉलो करते हैं, बस मेरे लाइव क्लासेस में नहीं आते क्योंकि वो बड़े इंसान है ना, इंडस्ट्री से, वो छोटे मोटे लोगों के साथ भी क्यों बैठेंगे, ठीक है। बट मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे खुशी होती है कि देखो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब 70 साल की इस पूरे एज में जो कुछ भी पाया, जो भी मिला, उसके बाद अब मैं क्या करूं, मैं किसके लिए क्या करूं। वो बेचारे डिप्रेशन में थे इस वजह से, और आज वो यूजफुल पाते हैं। वो बोलते हैं कि सर अब 20-25 साल जो भी जीऊंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा। यहाँ पे सेवा का भाव आ गया। पहले तो पैसे ही कमा रहे थे और पैसे ही जमा कर रहे थे, उनके पास आज हो सकता है अरबों रुपया है, लेकिन ऊपर थोड़े लेके जाएंगे। उनको यही समझाया कि देखो जब हम यहाँ से ऊपर जाते हैं तो बीच में एक कस्टम ऑफिस आता है, वो बोलते हैं कि क्या लेके आए, बोले कि मैं रुपया लाए और डॉलर लाए, बोले कि ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, क्या कर्म लाए। हाँ, बोले कि यहाँ की करेंसी ये नहीं है, बोले कि यहाँ की करेंसी है आपके अच्छे कर्म। कर्म क्या, बोले अरे कर्म तो किया ही नहीं है, खाली पैसे कमाता रहा, बच्चे को पढ़ाई करता रहा, बच्चों को सेटल करता रहा, और ऐसे ही निकल गया मेरी जिंदगी, तो मैंने कुछ किया नहीं। हाँ, कुछ लोगों की पैसे से थोड़ी मदद की होगी, थोड़ी सी किसी को कुछ हेल्प किया होगा, वो बात नहीं है। कर्म कुछ और बोल रहा हूँ कि सर्व का कल्याण सोचा कि नहीं, क्योंकि आपके पास करोड़ों रुपए तो आप दे सकते हो, किसी को 10 करोड़, किसी को 50 करोड़, वो तो आप सिर्फ चैरिटी के लिए, अपना नाम के लिए कर रहे हो। असली में बिना पैसों का भी कभी सोचा कि किसी की मदद हो सकती है, किसी का दर्द दूर कर सकते हैं, किसी को हम थोड़ा सा आश्वासन दे सकते हैं, थोड़ी सी शांति, किसी को गले लगा सकते हैं, किसी को प्यार से मुस्कुरा के देख सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, राइट। ऐसा कुछ किया कि किसी को कुछ थोड़ा सा दर्द कम करने की कोशिश की, किसी की बीमारी दूर करने में हेल्प किया, किसी का रिश्ता ठीक किया, किसी को फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस से उसको समझाया कि भाई जो मैंने जिस तरीके से कमाया, जैसा मैंने किया, तुम भी ऐसा कर लो, तो तुम उसको दे पाए। जो कुछ किया उसको लेके जा रहे हो तो भगवान तो बोलेगा वापस जाओ, फिर अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। तो ऐसे मैं लोगों को समझा पा रहा हूँ कि देखो आपकी एक डिवाइन पर्पस है, समझते हो, डिवाइन पर्पस जी, एक दिव्य उद्देश्य है। जो आप कर रहे हो वही करने के लिए आप इस धरती पर नहीं आए हो। 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं कि हमें ये शरीर मिला है, और हम क्या कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो जानवर भी कर रहे हैं। आज से हम हजारों साल पहले अगर जंगलों में घूमते थे, जानवरों के साथ रहते थे, तो वो तो वही कर रहे थे जानवर, वो भी अपना पेट भर रहे थे, वो भी मीटिंग करते थे, वो भी बच्चे पैदा कर रहे थे, बच्चों को थोड़ा बड़ा करके वो भी आगे निकल के आगे मर के खत्म हो गए। तो हम भी वही कर रहे हैं। अगर वही करना होता तो हमारे और उनमें फर्क क्या। तो अगर हम आज वैसे नहीं है जैसे कि हजारों साल पहले थे, और आज हम देखो कितने बढ़िया से तरीके से तैयार होके ऐसे हम माहौल में लोगों को ऑनलाइन में कुछ बता रहे, पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं, तो ये हमने अपने आप को इवॉल्व किया ना। बिल्कुल। तो जब हम इतना इवोल्यूशन कर सकते हैं तो भाई अपनी बुद्धि को इतना तो ठीक करो कि हम किस लिए आए हैं ये तो पता करो। इसके लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं, कोई अलग से बाबा की जरूरत नहीं है कि आप आश्रम में जाके बोलो कि बाबा जी आप ही बता दो। नहीं भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, करने तो आपका उद्देश्य है कि मैं सर्व का कुछ कल्याण कर सकूं, मैं किसी का दुख दर्द दूर कर सकूं, किसी के आंसू पोंछ सकूं, किसी को हेल्प कर सकूं। और सबसे बड़ा उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, जो आप कसम खा के करो, मैं तो ये कर रहा हूं, कर चुका हूं, कि आपको इस धरती में आने के बाद 4 चीजें अचीव कर लेना चाहिए। 4 सिचुएशन आपके अंदर होनी चाहिए। एक है आपको सुख मिलना चाहिए, आपको शांति मिलनी चाहिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और आपको समृद्धि मिलनी चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कि होता क्या है, बस जद्दोजहद में लगे पड़े हैं, सारी दुनिया का बोझ हम ही उठाते बोल के कूली नंबर 1 बने हुए हैं। हो कुछ नहीं रहा है।
और जब ऐसा करते हैं तो आप वो स्ट्रेस में है, तो वो डिप्रेशन में है, तो वो अलग अलग बीमारियों को लेके बैठे हुए हैं। जो आप बोलते हैं ना कि बीमारियां तो होते हैं, वो तो ट्रीटमेंट से ठीक होता है, ठीक होता है, लेकिन उसको आप पॉजिटिवली भी तो ठीक कर सकते हो, अपने माइंड से ठीक कर सकते हो। उसी चीज को मैं समझाने वाला एक होलिस्टिक कोच हूँ। बाकी मैं एक क्वेश्चन पे बहुत देर तक बोल सकता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो प्लीज। सर मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाँ, जैसे please। आपने बोला कि स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं आप, तो जिससे ऑडियंस को मैं मतलब ये चाहती हूँ कि आप एक ऐसा उन्हें कोई ट्रिक बताए, कोई टेक्निक बताए, जिससे उनको, जैसे अगर मैं पूरा क्वेश्चन बोलूँ तो जो अपना ओवर थिंकिंग है, अगर वो एनर्जी डिसबैलेंस में आता है, तो उसके लिए फिर क्या टेक्निक हम फॉलो कर सकते हैं, ऑडियंस को क्या बता सकते हैं कि कोई भी खर्चा किए हुए वो घर से बैठ के अपना स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, जो भी मतलब दिन भर की थकान है वो दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल में जाइए, dr.पूरन शर्मा, डॉक्टर पूरन शर्मा जाइए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वहां पर जाएं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं। आप तो सिर्फ 1 मिनट का इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, वहां पर मैंने आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का पूरा क्लास रिकॉर्डेड रखा हुआ है। उसको जाकर चेक जरूर करना, क्योंकि सब कुछ यहाँ तो नहीं करवा पाऊंगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि सर स्ट्रेस ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा है, तो क्या करना चाहिए? देखो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ रहे हो? कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसको कोई बीमारी है, उसको या उसके फैमिली को, ठीक, उसको रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है, मनमुटाव है, दिक्कतें आ रही, स्ट्रगल हो रहा है, प्लस फाइनेंशियली भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कमी महसूस हो रही है, तो ये मान के चलो कि ये आपने खुद क्रिएट किया है अनजाने में। इग्नोरेंस जो है ना, बहुत बुरी चीज होती है कई बार। आप बोल रहे हो सर ये तो लोगों को पता नहीं है, रेकी हीलिंग जो हम पहले बात कर रहे थे, इग्नोरेंस है ना लोगों का। लोगों को पता होना चाहिए कि ठीक है, आप रेकी को नहीं समझते, आप नहीं मानते, लेकिन क्या आपकी लाइफ सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि से भरा हुआ है? बोलोगे नहीं सर, दिक्कत तो आ रही है। तो दिक्कत क्यों आ रही है, पहले उसको तो समझ लो, है ना? तो यहाँ पर अगर कोई मान लो बीमार है, ठीक है, तो बीमार होने के लिए उसने कोई किताब नहीं पढ़ी थी कि किताब में लिखा हो बीमार पड़ने के 101 तरीके, और वो किताब पढ़कर बीमार पड़ा हो। ऐसा होता है अंजलि? नहीं, राइट। मान लो उसके रिश्ते में मन मुटाव है, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत खिंचपीच है, बहुत ज्यादा नहीं है, अभी खिंचपीच चल रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, थोड़ा सा डाउट, थोड़ी सी झगड़े, थोड़ा सा गुस्सा हो गया होगा। अब ये जो चीज है, जो झगड़े हो रहे हैं और कल जाके डिवोर्स तक जाता है, आजकल तो कॉमन हो गया, राइट? ये तो पता चलता है आपको कि ऐसा हो रहा है आजकल। जी जी। तो ये जो हो रहा है, उसके लिए उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो थोड़ी देखा होगा कि अपने रिश्ते को खराब कैसे करें, आइए मुझसे सीखें, मैं आज आपको 10 मिनट में बताऊंगा डिवोर्स कैसे लेना है। कोई देख के करता है क्या? नो सर। ओके, एक और सवाल जो कि बहुत जरूरी है। पैसे की कमी है, मेरा नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, पैसे की कमी है, ईएमआई मेरा बहुत ज्यादा हो गया, कर्जा बहुत पड़ा हुआ है, घर अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं अमीर कब बनूंगा, अमीर होगा कि नहीं होगा, अभी सोचते सोचते उसकी जिंदगी निकल रही है। क्या ये गरीब बने रहने के लिए उसने कोई कोर्स किया था क्या? नो, कोई नहीं करेगा सर। समझ रही हूँ मैं क्या समझा रहा हूँ आपको? ये सब जब आप नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये किसी और ने नहीं दिया है, ये आपने खुद, भले जानबूझकर नहीं, लेकिन अनजाने में, इग्नोरेंस में अपने आप अट्रैक्ट किया है। बीमार भी आप ही पड़े हो, रिश्ते भी आप ही खराब कर रहे हो, और आप गरीब भी इसीलिए बनी हुई हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि इसको ठीक कैसे करना है। तो ठीक करने का पता लगाना जरूरी है कि नहीं अंजलि? बिल्कुल ही सर। तो इसके लिए मेरे जैसा कोई कोच, कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई चीजों की जरूरत होगी जो गाइड करे, आपको समझाए कि व्हाट इज रॉन्ग, क्योंकि समथिंग इज रॉन्ग ना, ये तो मानोगे ना, कुछ तो गलत है। नाउ यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक दैट रॉन्ग राइट, ठीक है? तो अब जाकर आप ये सीखो कि मैं ऐसा क्या सोचूं, ऐसा क्या भाव करूं कि मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊं। दवाई से तो जो ठीक हो रहा है हो ही रहे, अब जो नहीं हुआ वो तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है जी। तो कैसे हम अपने आप को ठीक करें, ये तो जानना पड़ेगा ना। वही मैं बताता हूं कि आप कैसे आसानी से अपने हाथों से अपनी हीलिंग कर सकते हो, क्योंकि हमारे बॉडी में तो 7 चक्र होते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दूंगा आपके ऑडियंस को, और कौन सी चक्र कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड है, वो भी हम बात कर लेंगे। बट हमें उसे ठीक करना है तो कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना पड़ेगा, किसी गुरु को भी मानना नहीं पड़ेगा, किसी की पूजा भी मत करो,
कोई राहु केतु शनि नहीं, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, अपना हाथ जगन्नाथ। और ब्रह्मा ने खुद ही बोला है अहम ब्रह्मास्मि, बोलो। क्योंकि ब्रह्मा जी वो 3 मुख या 4 मुख वाले ऐसा कोई मूर्ति नहीं है, वो तो हमने खुद क्रिएट किया है, हमने इमेजिन किया। अब चूंकि हम लोग इंसान है तो इंसान के रूप में इमेजिन कर सकते हैं ना, गधे घोड़े के रूप में तो कर नहीं सकते। तो हमने बोला कि ब्रह्मा जी ऐसे दिखते हैं, शिवा जी ऐसे दिखते हैं, विष्णु जी ऐसे दिखते हैं, काली ऐसी दिखती है, दुर्गा ऐसे, सरस्वती ऐसा होता है। तो हमने तो वो इमेजिन करके ही तो वो मूर्तियों का, उस तस्वीरों का हमने इजाद किया, हमने खुद इन्वेंट किया, डिस्कवर करके कि भाई ये पावर है और वहां से हम ये एनर्जी लेंगे तो हमें मिलेगा, राइट। और ये जो पर्टिकुलर बात मैंने बताई, तो इस चीजों को मद्देनजर आपको क्या समझ में आया कि अगर हम किसी वजह से बीमार हैं तो हम ही ने उसको क्रिएट किया है। वैसे भी साइंटिफिकली आप गूगल में भी चेक करो, लिखा हुआ है 90% डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक, मतलब हमारी नेगेटिव सोचने से वो बीमारी हुई है। तो सब हम नेगेटिव सोच के अगर बीमारी पैदा कर रहे हैं तो क्या हम पॉजिटिव सोचकर उसे ठीक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। इस लॉजिक से तो हो गया ना कंफर्म। तो मैं वही तो सिखा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये जो झगड़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिश्तों में खराबी की बात कर रहे हैं। अब हमने कैसे किया? हमने खुद अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे थे, कुट कुट कर रहे थे, मन मुटाव था, हम क्रिटिसाइज कर रहे थे, डाउट कर रहे थे, तो झगड़ा हमने खुद ही मोल लिया। हमने विश्वास किया कि झगड़े तो होते रहते हैं, और हमने ये भी विश्वास किया कि आजकल तो डिवोर्सेस भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है, आजकल तो कॉमन हो गया। तो हमने अपने ऊपर भी वही मान लिया कि कॉमन है, सभी लोग कर रहे हैं, हम भी वही करते हैं। लेकिन इसको नहीं मानकर इसके उलट अब हम बिलीव करें कि नहीं, रिश्ते 7 जन्मों का होता है, एक जन्म यह, अब अभी 6 और जन्म करने हैं, और हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो हम वैसा अपना भाव करें, ऐसी सोच रखें, फिर अपना एक्शन भी वैसे ही कर लो। झगड़े करने के तरीके से आप अपने हाथ में हमेशा तलवार लेके बैठोगी तो झगड़े तो होंगे राइट होंगे। तो वहां पर आप अपने एक्शन मतलब कर्म चेंज करो, तो आपके एक्शन भी चेंज हो जाएगा, आपके रिश्ते भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली पैसों को लेकर जो आपके नेगेटिव बिलीफ्स है उसे भी चेंज कर लो। और जब आप उसके उलट ये सोचोगे कि सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, भगवान ने, ऊपर वाले ने सबके लिए एबंडेंस दिया है, मुझे भी मिलेगा, जब ये सोच के, इस भाव के साथ अब आप बाहर निकलोगे तो बाहर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, मुस्कुराते हुए आपको अच्छी बात बताएंगे, बेटा पैसे कमाना आसान है, कोई बात नहीं, आप सीख सकते हो। पैसे तो क्या एनर्जी है, उसे तो क्रिएट करना है, लक्ष्मी आपके पास ही आएगी। लेकिन लक्ष्मी को आने से पहले बेटा आपको सरस्वती की पूजा करनी पड़ेगी। जानते हो क्या होता है सरस्वती? हाँ, मैंने स्कूल में पढ़ाई की थी, उसकी बात नहीं कर रहे बेटा, स्कूल की पढ़ाई डिग्री तक ही होता है, उसके आगे कुछ नहीं। अमीर नहीं बन सकते आप, नौकरी ले सकते हो, चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी हो, वो नौकरी रहेगा। अगर आपको अमीर बनना है तो सरस्वती वंदना डिग्री के बाद भी करो, मतलब स्किल डेवलप करनी पड़ते हैं। बिल्कुल, स्किल, जो आप ये पॉडकास्ट दे रहे हो, आपके पास स्किल है, जी सर, ठीक है, आपको बात करने का, क्वेश्चन पूछने का स्किल है, ठीक है, आपको सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने का स्किल है, ओके। और इससे पहले हमने जो बात कर रहे थे, जो भी आप अपने ऑफिस में अलग से काम करते हो, वो सब स्किल डेवलप किया। वो डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो डिग्री तो पड़ा हुआ है, आप जो काम कर रहे हो डिग्री का कोई लेना देना नहीं। आज जो मैं कर रहा हूं उसका भी कोई लेना देना नहीं है डिग्री का। किस चीज से हो रहा है? ये स्किल से हो रहा है। और लोगों को यही समझना है, अपना नॉलेज बढ़ाओ ज्यादा से ज्यादा, और स्किल बढ़ाओ, और एक एटीट्यूड बनाओ कि यस, मैं भी अमीर हो सकता हूँ, यस, आई कैन बिकम रिच एंड आई कैन बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। और ये मैं पिछले सिर्फ 9 सालों में साबित कर चुका हूं, मैं आज फाइनेंशियली फ्री हूं। तो ये चीज आपको माइंड में बिठाना है, आपकी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए, और इसके लिए ही ट्रेनिंग की जरूरत है, इसी के लिए वो गाइडेंस की जरूरत है। उससे पहले बिलीव तो करना ही पड़ेगा। नहीं करो तो करो, फिर अपनी लाइफ को जैसे जी रहे हो जीते रहो, मुझे क्या लेने देना, तो चल ही रहा है जैसा चल रहा है, चला रहो, वो तो अपने आप ही चल रहा है ना। आपको उसके लिए कोई ट्रेनिंग थोड़ी लेनी है, कोई मेहनत ही नहीं करनी हो। नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए होश में आना पड़ेगा, अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी। नहीं, ये भी कुछ अच्छा साइंस है, क्वांटम फिजिक्स बोल रहे हैं सर, तो साइंस ही है, इसको समझो, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को समझो, एनर्जी के साइंस को भी समझो, एवरीथिंग इज एनर्जी। वो तो हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बोल दिया, बड़े साइंटिस्ट है ना, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो क्या हमको नहीं पता था? आइंस्टाइन से पहले पता था भाई, हम तो सनातनी है, कण कण में भगवान, तो हमने बोला जी, हर चीज में भगवान, मतलब वो कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तो हमने तो खुद ही बोला हजारों साल पहले। हम बोलते नासा ने बोला कि 9 ग्रह होते हैं, बेवकूफ हो, हमने हजारों साल पहले 9 ग्रह को, तो हमारे पास मंदिर है, पूजा कर रहे थे हम लोग 9 ग्रहों की। आज भी हम पूजा करते हैं, तो 9 ग्रह पूरा शांति करते हैं, पूजा करते हैं,
तो नासा ने थोड़ी बताया, 1950 में पता चला। अरे कहाँ हो आप लोग, हम हजारों साल से जानते हैं। और जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में हम जानते थे कि ये शक्ति हमारे पास है, हम खुद की हीलिंग कर सकते हैं, किसी का भी भला कर सकते हैं। आपको नहीं जानना चाहिए उसके बारे में? तो जान लीजिए ना, कब जानेंगे? उसी के बारे में तो बता रहा हूँ, एनर्जी एंड माइंड पावर। सर जैसे आजकल स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है लोगों का, मतलब ऑफिस में हो या फिर कुछ भी काम हो, विदाउट स्क्रीन तो हो ही नहीं रहा है, जी वाईफाई, लैपटॉप, इन सब से। तो सर क्या ये हमारे जो चक्र बैलेंस होते हैं उनको डिसऑर्डर करते हैं? अगर करते हैं तो कोई प्रूफ या कोई प्रोटेक्शन जिससे लोग मतलब जो पूरे टाइम ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके? हीलिंग को थोड़ा समझे यहाँ पे, ठीक है? अब यहाँ पे हीलिंग के बारे में बात करें, ठीक है? कंफर्टेबली अब तक समझ में आया आपको, बेस समझ में आया, साइंस भी समझ में आया। तो अब इस चीज को करना भी पड़ेगा। देखो सिर्फ मानने से नहीं होगा, फिर लकीर के फकीर बन जाएंगे आप कि पूरन सर ने बोला, अंजलि मैम ने बहुत अच्छे से बोला, तो विश्वास करते हैं। क्यों करो भाई? आपको एक्सपीरियंस है इसका? नहीं है आपको एक्सपीरियंस, तो क्यों विश्वास करो? जब तक आप एक्सपीरियंस मत करो तब तक आपको किसी भी चीज में विश्वास नहीं करना है। बिल्कुल। तो ये जो एनर्जी हीलिंग सिस्टम में मैं बड़ा आसानी से समझाता हूँ। देखो आपको सिंपल अपने हाथ को रगड़ना है, ठीक है? जब आपका हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाए, आप भी थोड़ा सा ऐसे करो कुल्फी, ठीक है? कुछ इसमें कोई ताम झाम कोई पूजा पाठ नहीं है, ठीक है? सिंपल साइंस है। इसको जब हम रगड़ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे, हाथ को रगड़ कर फ्रिक्शन पैदा करना, घर्षण बोलते हैं। फिजिक्स में सुना होगा ना, घर्षण। तो ये हम घर्षण पैदा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है। और चूंकि हमारे बॉडी के चारों तरफ एक ऑरा है, ऐसे ही हमारे हाथ के चारों तरफ भी ऑरा है। सभी ऑडियंस को भी मैं बोलता हूँ कि एक बार करके देखना, ठीक है? फील हो तो भी ये काम करेगा, फील ना हो तब भी काम करेगा। लेकिन चूंकि हमारे देश में चमत्कार को नमस्कार बोलते हैं ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फील करो। अगर आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तो फील कर सकते हो, बशर्ते कि फील करने का आपका इरादा हो। क्योंकि थोड़ा सा बिलीव करके चलो, तो अपने हाथ को ऐसे रगड़ लो। रवि आप भी करो प्लीज, करके देखना, ठीक? हाथ को ऐसे रगड़ना है, ओके? और रगड़ते रगड़ते हम अपना पावर ऑफ इंटेंशन इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमारे सोच में बहुत शक्ति होती है, ठीक है ना? हाथ को ऐसे कर लीजिए, एक हाथ के ऊपर ऐसे घुमाइए क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज घुमाते हुए मन में भाव करना है, हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। डिवाइन एनर्जी फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। किसी भी भाषा में बोल सकते हैं, सिर्फ भाव है ये, ठीक है? दूसरे हाथ में भी ऐसे कीजिए, दूसरे हाथ ऑल्टरनेट। हाँ जी, बोलेंगे क्या बनवा रहे सर, पता नहीं, कोई बात नहीं, कर लीजिए। हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो। राइट? अपने हाथ को आप ऐसे कप शेप में करो, हल्का सा मुड़ा हुआ। किसी भी देवी देवता को देखो, उनका हाथ ऐसा नहीं होता है, उनका हाथ हल्का से ऐसा होता है। देखा आपने? ये हमारा ब्लेसिंग्स हैंड्स हैं, और आज से आपका ये हीलिंग हैंड्स है। ये इससे हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे पुराने स्क्रिप्चर्स में, ऋग्वेद में, कई सारे वेदों में भी इसका व्याख्यान है कि हमारा हाथ औषधि युक्त है। आवर हैंड्स आर मेडिसिनल। इस हाथ को हम हीलिंग के लिए यूज करेंगे, जो मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा। पहले थोड़ा सा ना दूर कर लो, इतना दूर। दोनों हाथ को, आपकी बैक को स्ट्रेट कर लो, थोड़ा सा स्ट्रेट होना पड़ेगा, ठीक है? आपकी मेहनत करवाऊंगा आपको बहुत, ठीक है? और ऑडियंस भी प्लीज कर लें, सीधा दोनों हाथ को ऐसे कर लेना, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लीजिए। हाँ जी, दोनों हाथ ऐसे एक दूसरे की तरफ। हाँ। और पहले मुझे देख लो, फिर आप करना आंख बंद करके। जैसे मैं आंख बंद करके आप मुझे देख रहे हो, और धीरे धीरे दोनों हाथों को एकदम आराम से एक दूसरे की तरफ करेंगे। हमें ये फील करना है कि जब एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ की ऑरा से बीच में कहीं टकराएगा, तो आपको एक गोलाई में एक एनर्जी फील्ड महसूस होगी, ठीक है? उसी को आपने अभी फील करना है। एक बार हाथ फिर से आगे दोनों तरफ कर लीजिए अंजलि। हाँ जी, आराम से सीधा बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। हमने मन में सोची कि आज मैं इस साइंस से पूरी तरह से रूबरू होने वाली हूं, और मैं आज इसे फील करके देखती हूँ। उसके बाद मैं फिर अपनी लाइफ को हील करूंगी। धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ आगे पीछे करते हुए थोड़ा थोड़ा पास लेके आए, एक दूसरे की तरफ करते हुए। अपना पूरा ध्यान दोनों हथेली के बीच में रखें। कहाँ पर आपको कुछ हल्का सा भारीपन फील हो रहा है, कुछ एनर्जी फील्ड महसूस हो रही है, कहाँ पर आपको बलून जैसा, गुब्बारे जैसा फील हो रहा है, कहाँ पर आपको लगता है कि समथिंग इज देयर, और जैसे ही आपके माइंड में क्लिक हुआ, इमीडिएटली रुक जाइए और आंख खोलकर देखिएगा। दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस को देखिए, और
आपने क्या फील किया वो बताइएगा। आपको फील हुआ कुछ, जी, एनीथिंग व्हाटएवर, क्या फील हुआ आप बताएं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था गुलाई में कुछ एनर्जी है जो कि दोनों हाथों के बीच में बीच में है। जी। और क्या आपने फर्स्ट टाइम फील किया? Yes, दिस राइट कि हम लोग जो शुरू कर रहे थे आपने बोला सर मेरे को विश्वास नहीं है, राइट? कोई बात नहीं, वहीं से शुरुआत होगी। विश्वास नहीं है से लेकर विश्वास है। और रवि कैसा लगा, कुछ फील हुआ, एनीथिंग आपने फील किया? थोड़ा सा एनर्जी जिससे कुछ फील हो रही है, एक हैवीनेस फील हुआ, राइट? अब ये जो एनर्जी आपको फील हुआ ये आपकी खुद की प्राण शक्ति है। ये तो जानते हैं हमारे अंदर प्राण शक्ति है, तो मानते हैं हम लोग ये प्राण शक्ति है आपकी पूरी लाइफ को चला रही है। ये आपके अंदर का पेट्रोल है, फ्यूल है जो आपको जिंदा रखे हुए हैं, ठीक है? अब उस शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा गाड़ी को चलाने के अलावा हम हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो आपने फिर से आप हाथ ऐसे कर लो एक बार, ये जो आपने हाथ के बीच में जो भी फील किया, जो भी यहाँ पे जितनी दूरी में फील किया, इसको एनर्जी बॉल या ची बॉल बोलते हैं। एनर्जी बॉल, ची बॉल, ओके। अब इस ची बॉल को सिंपली यहां से उठाकर हमने सिर के ऊपर रखना। जैसे एक बार कर लो, सिर के ऊपर ऐसे रख दो। तो जब आप इस एनर्जी बॉल ची बॉल को आप यहाँ पे रख लेंगे तो आप अपने हाथ में ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने ऐसे गोद के ऊपर ऐसे रख लीजिए और सीधा बैठकर आराम से बैठे। ये उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, टेंशन में होंगे, रिश्तों में खराबी, कोई प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस। आराम से बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। कल्पना करें कि जो आपके सिर के ऊपर जो एनर्जी बॉल है, जो वाइट कलर का एक एनर्जी बॉल जैसे सफेद बादल की तरह है, उसमें रोशनी है, और वो एनर्जी अब आपके सिर के अंदर से ब्रेन की तरफ जा रहा है। आपका पूरा ब्रेन पॉजिटिव बना रहा है, रिलैक्स कर रहा है। धीरे धीरे आपकी आंखों में, आपके चेहरे को क्रॉस करते हुए आपके गर्दन तक आ गया है, आपके कंधों पर आ गया, आपके कंधे रिलैक्स हो गए हैं। धीरे धीरे आपकी छाती आपके पेट से होते हुए आपके कमर तक आ गया है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा है, आप एकदम पॉजिटिव हैं। और धीरे धीरे ये आपके पैरों के तलवे तक पहुंच गया है। अब आपका पूरा शरीर उस एनर्जी से भर गया है, उस दिव्य शक्ति से भर गया है। उसे थोड़ी देर अंदर रहने दीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और थैंक यू फॉर द हीलिंग बोलते हुए चेहरे पर स्माइल के साथ आपको खोल लीजिए। ये एक सिर्फ 1 या 2 मिनट की मैंने हीलिंग बताई और ये सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट हीलिंग तरीका होगा। 1-2 मिनट तो निकाल सकते होंगे। जी बिल्कुल। और ये कब करना है? जब आपको लगे कि पता नहीं क्या चल रहा है, स्ट्रेस है, नेगेटिविटी है, गुस्सा है, इरिटेशन है, कुछ हो रहा है जो अभी मुझे रिएक्ट करना है, अभी मुझे कुछ बोलना है और आपको पता है कि उसके बाद आप खुद परेशान होने वाले हो। पॉज ले लो ना बाबा। सारी दुनिया का बोझ उठाते उठाते क्या कूली नंबर 1 बनना है क्या आपको? रिलैक्स कर लो, थोड़ा सा पॉज ले लो, लंबी गहरी सांस ले लो और ऐसा कर लो। अगर आप बाहर हो जो ये नहीं कर सकते, एटलीस्ट 3 लंबी गहरी सांस तो ले सकते हो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस लेने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप तो टेक्निक मांग रहे हो ना। 4 सेकंड्स में धीरे धीरे पेट तक लेके जाओ, पेट को हल्का फुला लो। फिर 8 सेकंड्स में धीरे धीरे आउट करो। 4 अंदर, 8 सेकंड्स में धीरे धीरे आउट, कंट्रोल करते हुए। जल्दबाजी नहीं, फुस करके निकालना नहीं है। मैं सांस ले रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। आराम से। और जब आप अपने थॉट प्रोसेस से परेशान है कि नेगेटिव बहुत ज्यादा है, दिक्कत आ रही है, तो आप अपने सांसों को कंट्रोल करना शुरू कर लो। आप सारे थॉट्स को भी कंट्रोल करोगे और धीरे धीरे इसमें मास्टरी करके आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। मैं तो यही करता हूं। सिंपल सांस से भी आप अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो, बट आराम से करना है, पॉज लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है जी सर। तो ये वो टेक्निक जो मैंने शॉर्ट 2 तरीका बताया। आप आगे पूछें। सर आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। उनका गुस्सा, उनका एंगर, छोटी छोटी बातों पर फोन मांगा मम्मी ने, देन उनका गुस्सा बढ़ गया। इस सिचुएशन से पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए कुछ मतलब रेखी पेरेंटिंग का मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताता हूँ। मैं खुद ही एक पेरेंट हूँ, ठीक है। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। एक अभी 20 से 21 साल का हो रहा है, दूसरा अभी 15 से 16वें साल में जा रहा है। मतलब एक 20 का, एक 15 का है, ठीक है। ठीक है। अभी दोनों लड़के हैं। लड़की होती तो फिर भी हम बोलेंगे कि नहीं, लड़की थोड़ी ज्यादा समझदार होते हैं, लेकिन लड़के मतलब तो अलग ही टाइप के हैं। अब
उन लोगों को मैं समझा पाया कि ये जो मैं स्क्रीन में टाइम दे रहा हूं वो किसी वजह से है, उसका मिशन अलग है, उसका पर्पस अलग है, मैं पूरी दुनिया तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन तुम्हारा काम अपनी लाइफ को बनाना है, वो सिर्फ और सिर्फ फोन के अंदर घुसे रहने से नहीं होगा। आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करना पड़ेगा, कुछ फिजिकल करना पड़ेगा। तो ये समझाने का काम किसका है? पेरेंट का है, राइट। और कोशिश करो कि आप बच्चों के साथ हिल मिल जाओ, घुल मिल जाओ, बच्चों को टाइम दो, और जब आप उनके साथ हो तो प्लीज अपने फोन को, अपने लैपटॉप को दूर कर दो, उनको क्वालिटी टाइम दो। उनको बोलो कि यही करना जरूरी नहीं है, चलो हम लूडो खेल लें, चलो हम कैरम खेल लें, चलो हम कुछ ऐसा करें जो कि नॉर्मली ट्रेडिशनली शुरू शुरू में हम लोग करते थे। मैं 80s और 90s की बात कर रहा हूँ, जब मोबाइल फोन नहीं था, तब तो हम बहुत कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, राइट। जब यहाँ दिल्ली की बात करें, यहाँ पहले की जमाने की बात करें, तो लाइट चली जाती थी रात को, तो थोड़ी हमारे पास कुछ था कि इमीडिएटली लाइट आए और हम लोग वापस टीवी देख रहे हैं। हम लोग घर से बाहर निकलते थे, उसके बाद एक जगह पर बैठकर हम लोग एक दूसरे के दुख दर्द सुनते थे, टाइम पास करते थे, करते नहीं करते थे, आपको भी याद होगा कुछ हद तक ऐसा करते थे। लेकिन आजकल तो हर इतनी फैसिलिटी बढ़ गई है कि आप लोगों से तो छोड़ो, आप खुद से भी अलग हो गए हो, मतलब खुद के साथ भी नहीं हुआ। आप हमेशा या तो पास्ट में हो या तो फ्यूचर में हो, आप प्रेजेंट में रहो ना। तो बच्चों को सिखाओ कि प्रेजेंट में ही प्रेजेंट है, मतलब गिफ्ट है, ये गिफ्ट आपको लेके रखना है। तो बच्चों को दिखाओ कि आप प्रेजेंट में हो। आप दिखाओगे कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, हाँ पापा अलग बिजी है, मम्मी बहुत बिजी है, आजकल तो सारे वर्किंग लेडीज हो रहे हैं, राइट। तो बच्चे तो फोन में लगे रहेंगे ना, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा। तो आप उनको बताओ कि हम विदाउट स्क्रीन के भी आपके साथ ये सब कर रहे हैं, तो आप भी हमें टाइम दो। और उनको समझाओ कि विदाउट ऑनलाइन रहते हुए ऑफलाइन क्या क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज खुद बनाओ ना। तो वो तो आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा मैं अपने बच्चों के साथ कर पा रहा हूँ, ठीक है। आजकल मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अपने कजिन से मिल लो, अपने रिलेटिव्स से मिल लो, उनसे बात करो। अब पहले का जमाना तो है नहीं कि चिट्ठी लिखते थे, एक चिट्ठी लिखो 3-4 दिन में पहुंचेगा, फिर 4-5 दिन में वापस आएगा, हम लोग वेट करते थे। और चिट्ठी लिखना कितनी अच्छी बात होती है, लेकिन आजकल कौन लिखता, सब व्हाट्सएप कर देते हैं। तो सब चीज का वैल्यू खत्म हो गया है, रिश्तेदारी का पूरा वैल्यू खत्म, वार्मथ ही नहीं है। आप सिर्फ रिश्तेदारी निभाने के लिए भी मतलब अच्छी तरीके से वो नहीं कर रहे हो, सिर्फ दिखावा है। तो आप कुछ बेटर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करो एज अ पेरेंट, और बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल क्रिएट करो कि बेटा ये करना है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम, एडिक्शन बता रहे हो ना, आने वाले 5 से 10 साल में ये बीमारी बन जाएगी। और इसके लिए लोग थेरेपीज लिया करेंगे, काउंसलिंग लिया करेंगे और हीलिंग लिया करेंगे, क्योंकि ये एडिक्शन हो चुका होगा। लोग पागल हो रहे होंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं, लोग बोलने लगे हैं आज के डेट में। आज उनको याद नहीं रहता, आजकल तो 2-4-5 मोबाइल नंबर भी याद नहीं होता, सब आप स्मार्टफोन में डाल के रखते हो। याददाश्त आपकी कमजोर हो रही है, आपका कुछ भी अपना माइंड नहीं चल रहा है, रील्स पे रील्स देखे जा रहे हो, तो आपका दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है। तो इसीलिए उसको काम पे लगाना है तो आपको सिखाना पड़ेगा ना। दुनिया के लोग तो नहीं बता रहे, वो तो ज्ञान देने वाले तो सारे फोन के अंदर ही घुसे पड़े, ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं। उनको लगता है कि वो अंकल जी अच्छा बता रहे हैं, वो आंटी, अरे वो घर वाले आप क्या कर रहे हो फिर। तो आपको एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा, जैसे मैं एग्जाम्पल बन पाया हूं घर पे। मेरी वाइफ है रेकी ग्रैंड मास्टर रितु शर्मा, वो भी एक एग्जाम्पल बन पाई कि बेटा शांति से काम करो, पॉजिटिव रखो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर अपनी हीलिंग कर लो, अच्छी कर्मों को ध्यान रखो, अच्छा सोच रखो। मतलब एक भाव जो आप बताते हो, दूसरों से सुनते हो, घर पे इंप्लीमेंट करो ना। तो जब करोगे, घर में शांति लाओगे, बच्चों पर आप चिल्लाओगे नहीं, घर में झगड़े नहीं करोगे, क्रिटिसाइज नहीं करोगे, और कुछ अच्छा माहौल क्रिएट करोगे, तो बच्चे तो आपको ही फॉलो करेंगे ना। तो अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो किसका ज्यादा हाथ है इसमें? पेरेंट्स का। आपकी जरूरत, देखो इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है, आपकी सबसे ज्यादा इसमें जिम्मेदारी है। और सबसे पहला टीचर, पहला गुरु पेरेंट होते हैं। आपसे तो सीख रहे हैं, तो अगर वो बिगड़ रहे हैं तो आप सही करो ना उसको, और उसके लिए पहले खुद को सुधार लो। आप बताओ, देखो मैं तो सुधर गया, मेरा स्क्रीन टाइम देखो बहुत कम है, दिखाओ वो फोन तो सामने पड़ा है, देखो उसमें खुद देख लो कितना स्क्रीन टाइम है। तो आप एग्जाम्पल बनो। फिर आप ऑफलाइन कुछ एक्टिविटीज करना शुरू करो, उनको कुछ ऑफलाइन क्लासेस कराओ, ऑफलाइन कोर्सेज कराओ, उनसे लोगों से मिलना जुलना सिखाओ, ह्यूमन वैल्यूज दो। तो ये आप करो ना। और उसके लिए पूरा ज्ञान तो आजकल तो ऑनलाइन में पड़ा हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना, सबको लगता है कि कोई दूसरा कोई उपाय दे देगा, कुछ बता देगा, ऐसे थोड़ी होता है।
हर कोई दूसरा ही करेगा कि आप क्या करोगे, उसी को तो कर्म बोल रहा हूं मैं। अपना कर्म चेंज करो। एज ए पेरेंट भी आपका कुछ अच्छे कर्म है वो समझो, और जब उसे आप करोगे तो बच्चे तो आपके है ना, सुधर जाएंगे। लेकिन टाइम पे सुधारना पड़ेगा। एक टाइम आता है, मैंने देखा है, बच्चे ड्रग एडिक्ट होता है। अब ड्रग एडिक्ट होने के बाद संभालना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, हालांकि वो भी ठीक हो सकते हैं, एडिक्शन उस लेवल का भी ठीक होता है। रेकी एंड माइंड पावर की हीलिंग से आप खुद करो, एज ए मदर एज ए फादर आप बच्चों की हेल्प कर सकते हो। बट थिंग इज कि उस एक्सट्रीम तक क्यों जाने दे रहे हो आप? जब शुरू शुरू में पता चल गया है तभी आप रोक लो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एज ए पेरेंट आपको चेक करना चाहिए, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, और कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा बिजी मत बन जाओ। इतना बिजी कि आपको बच्चों को टाइम देने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा ये बिजीनेस का? क्या फायदा वो करोड़ों अरबों रुपए का जो आप कमा रहे हो, वो फायदा है? तो इसी चीज को मैं फॉलो कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। बच्चों को संभालना पड़ेगा, ठीक है? आपके भी छोटे बच्चे हैं ना, अभी शुरू से ही संभालना है हमने, ठीक है जी? आगे पूछिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ब्लैक मैजिक और अपना जो इविल आई, काफ़ी सारे रील्स पॉडकास्ट चल रहे हैं, क्या इसका अपने रेकी हीलिंग से कुछ कनेक्शन है? नहीं, कनेक्शन तो कतई नहीं है। हालांकि इसमें भी लोग बोलते हैं, कई सारे रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं, वो लोग रेकी को कुछ मैजिक से, ब्लैक मैजिक से, आत्माओं और भूतों की बात करके डरा रहे हैं। मैं उन सारी बातों को नकारता हूँ। मेरे पास 24 साल का खुद का एक्सपीरियंस है। रेकी का जादू टोना से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग, लेकिन इसमें कई सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, ठीक है? देखो, जादू टोना पहली बात तो आप पर तब तक असर नहीं करेगा जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करते। कोई बैठकर आपके लिए जादू टोना कर रहा है और आप बोलोगे कि किसी ने मेरे घर में नींबू मिर्ची डाल दी है ना, हल्दी डाल दिया है, कुछ सिंदूर डाल दिया है, लगता है किसी ने जादू टोना किया है। मैं बोलता हूं, आप कौन हो? कौन हो जो आपके लिए कोई जादू टोना कर रहा है? अंबानी पे नहीं करेंगे क्या? टाटा पे नहीं करेंगे? एलोन मस्क को कोई जादू टोना नहीं करेगा? मोदी जी पे कोई जादू टोना नहीं करेगा क्या? उन पे तो नहीं कर रहा कोई। वो बोल रहे हैं कि मेरे को जादू टोना किया है, मैं तो आज बहुत डर गया, मुझे तो आत्मा, वो ये बोल रहे हैं कि अपना काम कर रहा है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, अपना एक पूरे माइंड क्लैरिटी है उनको, उनका एक एम है, एक गोल है, और पूरी दुनिया में लोगों की कैसे मदद करनी उस भाव से काम कर रहे हैं। उनको जादू टोना का कोई मतलब नहीं। जादू टोना छोटे लेवल की बात है, भले वो आदमी छोटा ना हो, गरीब ना हो, लेकिन मेंटालिटी की बात कर रहा हूं। किसके घर के सामने आपको जूते चप्पल लटके हुए मिलते हैं? देखा है कभी आपने? देखिए, अंबानी के घर के बाहर लगा होगा कि जूते चप्पल? अंबानी के घर पे नहीं। किस पर्टिकुलर गाड़ी के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला? काफी सारे पे लिखा होता है सर। किसमें? जैसे आपके कार के पीछे लिखा हुआ? नहीं, मेरे कार के पीछे भी नहीं लिखा है। नहीं, रिक्शे के पीछे लिखा होता है, ठीक है? ट्रक के पीछे लिखा होता है, ठीक है? जो मैक्स बोलते हैं, समझ रहे हो? तो वो जो चलाने वाले, जो करने वाले, वो छोटे लोग हैं ना, बहुत ज्यादा हाई फाई तो नहीं। जो चलाने वाला तो ड्राइवर, वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। उसको लगता है कि मैं ये मैक्स चला रहा हूँ या फिर ये ऑटो चला रहा हूँ तो कोई मेरी उन्नति से जलता है, और उससे रोकने के लिए वो लिखता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, और चप्पल भी लटका देता है। घर के बाहर भी वो चप्पल लटकाता, देख लेना। तो किसका सोच का फर्क है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए इस पे कतई विश्वास नहीं करना चाहिए कि जादू टोना कोई कर सकता है। हाँ, आप पर नेगेटिविटी का फर्क पड़ सकता है, ठीक है? मैं आपको बुरी नजर से देख सकता हूं, आपके बारे में गलत सोच सकता हूं, मैं कुछ क्रिटिसाइज कर सकता हूं, आपके पीठ पीछे कुछ बोल सकता हूं, और मैं कुछ आपको शराब भी दे सकता हूं, उसकी तो ऐसी तैसी ऐसा हो जाए। तो वो एनर्जी आपको इफेक्ट कर सकती है अगर आपने उसे अलाउ करने का बंदोबस्त पहले कर रखा है। आप पहले से नेगेटिव हो, पहले से ऐसी बातों पे विश्वास करते हो, और नेगेटिव करते करते गुस्सा, इरिटेशन से अपनी लाइफ को पूरा खराब कर चुके हो। देखना, तांत्रिक के पास वही लोग जाते हैं जो पूरी तरह से परेशान है, बीमार है, रिश्ते खराब है, गरीबी है, वही लोग जाते हैं, याद रखना। तो वो ऑलरेडी नेगेटिविटी में है, तो उसका जो ऑरा है, ऑरा जिसके बारे में बात कर रहे थे, आपकी बॉडी की चारों तरफ क्या है? ऑरा है, आभामंडल, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, वो एक एनवायरनमेंट की तरह है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ है ना, वातावरण। ऐसा ही है, जैसे वातावरण हमारा धीरे धीरे खराब होने लगा, उसमें छेद होने लगे, ओजोन लेयर में छेद, सुना है ना आपने? ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, ऊपर से हमारा हमारा पोल्यूशन बढ़ गया है, और ग्लोबल वार्मिंग हुई है,
तब जाके तो ओजोन लेयर में से जो सूरज से निकलने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ऐसा 30 साल पहले 40 साल पहले बोल रहे थे। अब सचमुच में हो रहा है, अब हाहाकार मच रहा है। ऐसे ही उस इंसान के अंदर में भी ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। वो नेगेटिव सोच सोच के अपने आप को परेशान करके अपनी ऑरा में छेद कर चुका है। तो उसमें से अब किसी का भी अल्ट्रा वायलेट रेस घुस जाता है, किसी की नेगेटिविटी, किसी की बुरी बात, किसी की कुछ भी बात, और वही जादू टोना बन जाता है। मतलब जादू टोना कोई लिटरली कर नहीं सकता, किसी की हैसियत ही नहीं है। मैं कहता हूं किसी की औकात नहीं है कि वो किसी की काला जादू करके किसी का नुकसान कर सके, बशर्ते कि वो खुद अलाउ करे कि नहीं कर लो भाई, जादू टोना कर लो, मेरा नुकसान कर दो। वो हो जाएगा क्योंकि वो बिलीव कर पाए। तो बिलीव करना बंद कर दो कि कोई आपको ऐसा कर सकता है। आप अपनी लाइफ के खुद भाग्य विधाता हैं, आप खुद क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को, जैसे चाहे क्रिएट कर सकते हो। तो नेगेटिविटी में क्यों जा रहे हो? आप पॉजिटिव रहो, कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और इसमें मैं प्रोटेक्शन भी सिखाता हूं कि आप एक प्रोटेक्शन शील्ड बना सकते हो, अपने ऑरा को फोर्टिफाइड कर सकते हो। सिर्फ 30 सेकंड लगता है, यह सब कुछ मैं सिखाता हूं एनर्जी से, अपनी माइंड पावर से। और आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी नजर में नहीं डाल सकता। आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यहां तक कि आपका एक्सीडेंट ना हो, ऐसा पावरफुल प्रोटेक्शन शील्ड बनाना भी सिखाता हूं मैं। बट थिंग इज, पहले छोटा सा बिलीफ सिस्टम तो लेके आओ कि ऐसा कुछ होता भी होगा, राइट? आप वो समझ पा रहे हो, अभी तक जितनी देर बात की है थोड़ा बहुत साइंटिफिकली समझ पा रहे हो कि शायद ये ठीक ही बोल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, फिर मैं आपको आगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जैसे अभी आपने बोला कि आप 30 मिनट या 20 मिनट का एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। 30 सेकंड्स में बोला, ऑनली 30 सेकंड्स में। तो एक बार प्लीज आप बताइए अपनी ऑडियंस को कि कैसे होगा। कैसा होगा ये। बहुत ही मतलब अच्छा मतलब ट्रिक होगा, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी, अनगिनत लोगों की, क्योंकि आज तक लोग कि तांत्रिक मांत्रिक में घुसे पड़े हुए हैं बहुत सारे लोग, तो उनका एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर की जो भी कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, गुस्सा, इरिटेशन, उस पर धीरे धीरे काबू पाना है। क्योंकि जब तक आप ये कुड़कुड़ करते रहोगे अंदर ही अंदर, आप अपने ऑरा में छेद करते रहोगे। और जैसे जैसे आपका ऑरा वीक हो जाएगा, दूसरे लोग आप पर हमला करते रहेंगे, और वो कोई भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है? तो वो आपको दिक्कत देगा। इसीलिए सबसे पहले तो अपने अंदर आप पॉजिटिविटी क्रिएट करना शुरू करो, बिलीव करना शुरू करो कि यस, जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है उसे मैं ही क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं ही अब उस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकता हूं, ठीक है? लेकिन उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, यू कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग यू यूज्ड टू व्हेन क्रिएटिंग देम। मतलब आप अपनी कोई भी समस्या या बीमारी का सॉल्यूशन तब तक नहीं ले सकते जब तक आप अपनी सोच और अपने भाव को चेंज नहीं करते, जिसके साथ ही वो समस्या पैदा हुआ था। तो इसीलिए सबसे पहले वो हमने बात की नहीं कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है पॉजिटिव सोचने के लिए। तो आप आज से एफर्ट करना शुरू करो कि जब भी आप नेगेटिव सोच रहे हो, जब भी आपको बुरा फील हो रहा है, पॉज ले लो, कम से कम 3 डीप ब्रीदिंग कर लो। जो मैंने एनर्जी का बताया, ची बॉल यहां पर रखकर थोड़ी देर बैठ जाओ, ये एक्सरसाइज कर लो। क्या होगा, इससे आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज है वो हील होगी और आपके ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है? और पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए एक ही तरीका है कि अंदर जो होता है, जिस टाइप की फ्रीक्वेंसी है, वही आपके ऑरा में आता है। तो ऑरा तो आपको फोर्टिफाइड करना है ना, पूरी तरह से मजबूत बनाना है। तो पॉजिटिव अंदर क्रिएट करो, छोटी सी आशा की किरण लेके आओ कि यस, मेरी लाइफ आज से चेंज होगी और जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही होगा। और ये अहम ब्रह्मास्मि तो लिख लो कहीं पे, ये ब्रह्मा का दिया हुआ नियम है। हम लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। अगर मुझे ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो मैं किसकी पूजा करूंगा? नॉर्मली सरस्वती माँ की। बहुत अच्छी बात है। अगर मुझे शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, तो मैं किसकी पूजा करूंगा? हनुमान जी की। हाँ, अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो हनुमान, अगर मैं नारी शक्ति बोलूं तो दुर्गा, ठीक? क्लियर हो गया? और मैं अगर बोलूं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो किसकी पूजा करूंगा? लक्ष्मी जी की। वेरी गुड। तो अगर हम ये यहाँ पे अभी तक के हिसाब से ये समझिए कि हमने ऐसा कुछ व्यवस्था कर रखी है कि जो भी मुझे शक्ति चाहिए उसके लिए कोई भी देवी देवता है और उनकी हम पूजा करें, तो हमें विश्वास है कि वहां से वो शक्ति मिलेगी और हमारी वो मनोकामना पूरी होगी, ठीक है? नाउ अगर आपको क्रिएशन का पावर चाहिए, क्रिएशन, तो आप किस देवी देवता की पूजा? विष्णु जी की। नहीं, किसने क्रिएट किया? पूरी ब्रह्मा जी। यस, तो हम ब्रह्मा की पूजा करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ब्रह्मा का मंदिर क्या हर जगह दिखाई दे रहा है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सरस्वती का भी आप पूजा करते हो, हर साल सरस्वती पूजा होता है।
आपका लक्ष्मी पूजा भी होता है, हनुमान जयंती भी होता है, आप शिवरात्रि भी होता है, आपका गणेश चतुर्थी भी होता है। ब्रह्मा पूजा, ब्रह्मा दिवस, ब्रह्मा रात्रि क्यों नहीं होता है? साइंस को समझो। हालांकि कहानी कुछ भी बताया हुआ, सिर्फ पुष्कर में एक मंदिर है, पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन सोचो कि जिसने पूरी दुनिया को क्रिएट किया उनका मंदिर तो होना ही चाहिए था ना, साल में एक बार कोई दिवस तो होना चाहिए था ना पूजा के लिए। लेकिन नियम क्या बनाया हमारे पूर्वजों ने, क्या बोला? ब्रह्मा की पूजा नहीं करने की जरूरत है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, जैसा सोचूंगा मैं वैसा ही बनूंगा, जैसा कर्म करूंगा वैसे ही फल पाऊंगा। तो मुझे क्रिएट करने के लिए, वो पावर के लिए किसी की पूजा अर्चना की जरूरत नहीं है अंजलि, वो तो मेरे अंदर ही है ना। इसलिए तो शुरू में हमने क्या बोला, हम जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करें हम ही नहीं क्रिएट, अब जो हमें ऑपोजिट में क्रिएट करना वो भी हम ही करेंगे। इसीलिए आज से खुद की लाइफ को क्रिएट करो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले विश्वास करो कि एग्जाम्पल के हिसाब से तो सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है आपको? यही एग्जाम्पल है, और इसको साइंटिफिकली समझो। लकीर के फकीर नहीं बनना है, तो अब आप चाहो तो क्या अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या आप अपनी लाइफ को अपने कर्मों की वजह से चेंज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जो भी आज आप बने हो आप ही ने तो किया है। आप चाहे तो आप भी परेशान हो सकती थी, आप बोल सकते हो हाउस वाइफ हूं, मेरे को तो बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना आपको, तो आप एफर्ट कर रहे हैं ना, आप कोशिश कर रहे हैं ना, तभी तो हो रहा है आपके साथ, राइट? तो यही चीज सबको करना है, जो चाहिए वो मिलेगा, बट आपको खुद उसके लिए तैयार होकर आगे बढ़ना है। तो ऊपर वाला एक ही बात बोलते हैं, तथास्तु। सर आपने सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा और ये एपिसोड उनके लिए बहुत आई ओपनर होगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको इस एपिसोड का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो कमेंट्स में प्लीज़ बताइएगा। इसके एपिसोड की आपको यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स हमारे ऑफिशियल एक चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। एंड किन गेस्ट को हमें नेक्स्ट इनवाइट करना है, किस टॉपिक को लेके इंटरेस्ट है वो भी बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए एक चरण यूट्यूब चैनल को ऐसे ही रॉ एंड वैल्यू डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनों और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए।